जेएलएन अस्पताल में बीती रात को डॉक्टर स्टाफ ने 2 जिंदगियां बचा ली। हुआ यूं कि यहां जो कैजुअलिटी वार्ड है जेएलएन अस्पताल का, वहां ज्यादातर एक्सीडेंटल केस आते हैं। डॉक्टर स्टाफ को भी अनुभव इसी तरह का है, लेकिन बीती रात को इमरजेंसी यूनिट के डॉक्टर स्टाफ उस वक्त सकते में आ गए जब प्रसव पीड़ा से कर्राती हुई एक प्रसूता को यहाँ लाया गया। हालात बहुत क्रिटिकल थी, बच्चे का कुछ हिस्सा बाहर आ चुका था। जानकारी के अनुसार अजमेर के लव कुश उद्यान रामप्रसाद घाट चौपाटी निवासी महिला मुस्कान को प्रसव पीड़ा हुई। पति साहिल आनंद फानन में ई रिक्शा में उससे बैठाकर जेल अस्पताल ले आया। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर प्रसव करवाया जाता है। गेट पर ई रिक्शा को सुरक्षा कर्मियों ने रोका, बताया कि यहाँ प्रसव कराने की सुविधा नहीं, जनाना अस्पताल में जाना होगा। जानकारी नहीं थी तो वो यहाँ पर पहुँच गया। मुस्कान को इमरजेंसी यूनिट में लाया गया तो वहाँ मौजूद डॉक्टर स्टाफ के सामने ये स्थिति थी कि इन हालातों में यहाँ प्रसूता का प्रसव कैसे करवाएगा। नाइट ड्यूटी पर तैनात सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर चेतना राठौड़, डॉक्टर पूजा मीणा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जितेंद्र कुमार शर्मा और प्रदीप सुंदर पवार ने तुरंत प्रसव करवाने का फैसला लिया। मुस्कान के लिए आपातकालीन यूनिट के कैबिन में पर्दा लगाया गया। पुलिस चौकी प्रभारी अनीता राज भी टीम के साथ पहुंच गई। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जितेंद्र शर्मा कुछ समय पूर्व जनाना अस्पताल से तबादले पर आए हैं, तो उनका ऑपरेशन थिएटर में काम करने का अनुभव काम आया और उसके बाद सभी ने मिलकर सुरक्षित प्रसव करवाया और इस तरह से 2 जिंदगियां बच गई। सुरक्षित प्रसव के बाद आपातकालीन यूनिट में मौजूद चिकित्सकों और अन्य मरीज के परिजनों ने ताली बजाकर सभी चिकित्सकों के इस प्रयासों की सराहना की। रेफर होते समय प्रसूता ने पूरे स्टाफ को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपके प्रयास से उसकी और उसकी बच्ची को नया जीवनदान मिला है। मुस्कान और उसका पति साहिल आगरा के रहने वाले हैं और करीब 2 साल से दंपति रामप्रसाद घाट पर रहकर मजदूरी कर रहे हैं। एक खाना बदोश टाइप का परिवार अपने रामप्रसाद घाट पे रहता था, वहाँ पर कई साल से मजदूरी करता था। उसके अचानक प्रसव पीड़ा हुई तो उसको समझ नहीं आया कहाँ पर आया, तो वो यहाँ पर ई रिक्शा करके सीधा कैजुअलिटी के गेट पे लेके आ गए और यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक स्थिति थोड़ी सी विचित्र थी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेटिक के डिलीवरी के केस यहाँ डील नहीं करे जाते, वो जनाना में होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट सीएमओ ने और पुलिस वालों ने थोड़ी तत्परता दिखाई और उसको आइसोलेट करके उसकी डिलीवरी यहीं कराने का कराया, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं था कि जनाना से किसी सीनियर डॉक्टर को किसी डॉक्टर को बुला सकें और क्योंकि उसको इतना समय भी नहीं था कि क्योंकि डिलीवरी प्रोसेस शुरू हो चुका था उसके अंदर से आधा उसमें से, तो उसको इमीडिएटली यहाँ डिलीवरी कराई और बहुत ही सकुशल उनकी डिलीवरी हो गई और करीब 20-25 साल बाद में यहाँ पर एक बार वापस ये कोई डिलीवरी हुई है, बहुत खुशी की बात है और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं, उनको जनाना भेज दिया। यहाँ पर इसमें जो कैजुअलिटी के अंदर जो डॉक्टर इवनिंग में थे, एक तो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर प्रेरणा थी, पूजा थी और नर्सिंग स्टाफ थे एक जितेंद्र शर्मा और सीएमओ और पुलिस चौकी से अनीता जी थी। ये सब के सब यहाँ पर आ गए और इन्होंने बहुत ही तत्परता से काम किया आइसोलेट करके। नहीं, एक्चुअली क्या है, सबको विदित है कि जनाना से ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड केस को जनाना जाना होता है, वहीं ज़्यादा बेटर मेंटेन होता है। लेकिन क्या है, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए हर हॉस्पिटल तैयार रहता है, चाहे इवन आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे किसी पीएससी में चले जाओ, सीएससी में चले जाओ, हर जगह सुविधा उपलब्ध होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हर डॉक्टर ट्रेंड होता है तो कर सकता है। एक अच्छी मानवता का परिचय दिया कि अगर उस मरीज को वहाँ भेजते, जनाना देते और रास्ते में कुछ अनहोनी हो जाती तो उससे बढ़िया उन्होंने यहीं पर डिलीवरी कराने का जो डिसीजन लिया बहुत तारीफ के काबिल है। उस सबको लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।